एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है एक व्यक्ति ने कि काया के संस्कार क्या होते हैं और काया के संस्कारों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने प्राणायाम बताया। काया की शरीर की एक आदत होती है, वो आदतन चलता है। और दूसरा, शरीर जब इंद्रियों से उसको संकेत मिलते हैं तो वो उन संकेतों के आधार पर अपनी गति करता है। और जब मन से कोई व्यग्रता उठती है, मन से कोई संकेत मिलता है तो शरीर तुरंत ही क्रियावान हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। आप कभी सोचो, कब हाथ की अंगुली आपकी हिलने लगी, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन यह कहीं से कोई संकेत गया मन से। न्यूरॉन इस तरीके से इतनी तेजी से एक मैग्नेटिक वेव में काम करते हैं और उसका प्रभाव शरीर पर तुरंत दिखाई देने लगता है। हम सोच भी नहीं पाते, हमारी सोच से पहले ही वो मूवमेंट हो जाती है। कभी आपने इस बात पर विचार किया? और इससे बचने का तरीका जो बुद्ध हमसे कहते हैं, पश्चम भयं काय संखारं, कि काया के संस्कारों का उपद्रव रहित हो जाना, प्रशांत हो जाना। जब हम शरीर को स्थिर कर कर बैठते हैं, पालथी मार कर बैठते हैं, एकांत में बैठे हुए हैं, मुख को सीधा रखकर स्मृति को अपने मुख पर प्रतिष्ठापित करके, जिस तरह से हमें बताया गया है आनापान स्मृति करते वक्त, जब उस तरह से हम बैठते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे मन स्थिर होने लगेगा, जैसे जैसे इंद्रियां स्थिर होने लगेंगी, वैसे वैसे हमारा शरीर स्थिर होने लगेगा। तब हमें शरीर की हर व्यग्रता, उसके उपद्रव, उसकी व्यग्रता, उसकी आदतों का आभास होने लगेगा। अब कौन सा कार्य हमने शरीर से करना है, इसकी पहले हमें जानकारी मिलेगी। उस जानकारी को हम अच्छी तरह से समझेंगे, फिर क्रियावान होंगे। अभी क्या होता है, अभी हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, कब हमारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही बेहोशी की अवस्था में हैं। आनापान से होश जगता है, आनापान से मन शांत हो जाता है।